रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स सीक्वेंस एंड सीरीज़, इसका लेक्चर कंटिन्यू था। आज हम आपको एक इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज 6.5 कराते हैं। ये एक्सरसाइज ज्योमेट्रिक सीक्वेंस से रिलेटेड है। इससे पहले एक और एक्सरसाइज 6.4 हमने पढ़ाई। 6.4, एक्सरसाइज 6.5, एक्सरसाइज 6.6, एक्सरसाइज 6.7, ये 4 एक्सरसाइज हैं। ये चारों एक्सरसाइज बेस करती हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पे। तो एक्सरसाइज 6.4 बेटा ये हम समझा चुके, आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। 6.4 के एक दो लेक्चर हैं। आज से 6.5 स्टार्ट करते हैं और कोशिश करें समझने की। इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है, ज़रूर पेपर में आती है। एक्सरसाइज 6.5 में आए बेटा हम। तो ये जो एक्सरसाइज है जो फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 6.5, ये 6.5 ज्योमेट्रिक सीरीज़ से रिलेटेड है। इससे पहले आपने अर्थमेटिक सीरीज़ पढ़ी है, अब ये ज्योमेट्रिक सीरीज़ है। फ़र्ज़ करें ए नेक्स्ट टर्म आर से हर एक ऐसी सीक्वेंस जिसमें हर नेक्स्ट टर्म एक कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई होकर हासिल हो रही है, उसे हम नाम देते हैं ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का नाम देते हैं, जीपी का नाम देते हैं। ए लिखा हुआ है, आर से मल्टीप्लाई किया ए आर, फिर आर से मल्टीप्लाई किया ए आर डॉटेड केस आर ए आर स्क्वायर, फिर आर से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये पूरी सीक्वेंस ज्योमेट्रिक सीक्वेंस कहलाएगी। अगर कॉमा हटाकर प्लस लगा दिया जाए तो ये सीरीज़ बन जाती है। इस सीरीज़ को नाम देंगे हम ज्योमेट्रिक सीरीज़ का नाम देंगे। मैथमेटिक्स में जब भी जो सीरीज़ पढ़ी जाती है तो हम उस सीरीज़ का क्या तलाश करते हैं? सम तलाश करते हैं। जब भी सीरीज़ लिखी जाएगी, चाहे वो अर्थमेटिक हो, ज्योमेट्रिक हो, हार्मोनिक हो, या इनफाइनाइट सीरीज़ हो, या बाइनोमियल सीरीज़ हो, सीरीज़ का लफ्ज़ जब भी आएगा तो चंद एलिमेंट आपस में ऐड हो रहे होंगे। सीरीज़ का लफ्ज़ जब भी आएगा तो हम सम मालूम करेंगे। लेट कर लें यहाँ एन टर्म लिखी हुई हैं, उनके सम को एस एन से शो किया। एस एन बी द सम ऑफ द एन टर्म्स। यहाँ पे हम दो फार्मूले इस्तेमाल करेंगे। सम ऑफ सीरीज़ के लिए दो फार्मूले वैलिड हैं। पहला फार्मूला एस एन बराबर है, ये इसका फार्मूला एस एन बराबर है ए आर रेस टू पावर एन -1 आर -1। ये फार्मूला वैलिड होगा जब आर की वैल्यू जो है 1 से ग्रेटर होगी। ए फर्स्ट टर्म है, आर कॉमन रेशो है और 1 से ग्रेटर है आर, और एन नंबर ऑफ टर्म्स हैं, तो उनका सम जो है वो एस एन इस फार्मूले से निकाला जा सकता है। एस एन मालूम करने का दूसरा फार्मूला है, इसी फार्मूले को थोड़ा मॉडिफाई किया गया। आर एन -1 है बेटा, इसको 1 माइनस आर एन रिप्लेस कर दिया गया और डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। ये फार्मूला है सम ऑफ द एन टर्म्स का, जबकि आर इसमें लेस देन 1 हो। तो ख्याल रखिएगा 1 से ग्रेटर हो तो ये वाला फार्मूला, 1 से लेसर हो तो 1 माइनस आर, बड़ा है तो आर पहले आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन हम करते हैं इस एक्सरसाइज 6.5 का। कहा जा रहा है सम ऑफ सीरीज़। ये सीरीज़ दी हुई है आपको अप टू 10 टर्म्स, इसका सम मालूम करना है। 1 फिर 4 आ गया, फिर 16 फिर 64। नो डाउट ये कौन सी सीरीज़ हासिल हो गई? ज्योमेट्रिक सीरीज़ हासिल हो गई। ज्योमेट्रिक सीरीज़ हमने इंस्पेक्शन से समझ लिया, देख के अंदाज़ा कर लिया। हर नेक्स्ट टर्म 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो सम का फार्मूला अप्लाई करेंगे। और यहाँ ए के माने क्या होंगे? ए के माने फर्स्ट टर्म हो जाएगा 1, आर कॉमन रेशो कैसे निकालते हैं? सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, यानी 4 डिवाइडेड बाय 1। तो बेटा इसकी वैल्यू आ जाएगी आपको 4 के बराबर हासिल होगी। एन का मतलब कितनी टर्म का कलेक्शन किया गया? 10 टर्म का कलेक्शन किया गया, 10। अब यहाँ आर कैसा है? 4, 1 से ग्रेटर है तो इसका फार्मूला अप्लाई करेंगे। एस एन बराबर है ए आर एन -1। बेटा ए की जगह तो हमने रिप्लेस कर दिया 1, ए की जगह हमने रिप्लेस कर दिया है 1, और आर की जगह रिप्लेस करेंगे 4। इसकी पावर एन यानी 10 माइनस का 1 डिवाइड कर दिया जाएगा। आर की जगह 4 लिखेंगे, 4 माइनस 1 इसका रिज़ल्ट लिख दिया जाएगा। ठीक है, और इसके बाद आप जो है वो इसको सिंप्लीफाई कर लें। एन की जगह आपने लिख देना है 10।
तो बेटा ये S10 पढ़ा जाएगा, ये 1 अपनी जगह रहेगा। 4⁻10 कैलकुलेटर आपको अलाउ है, आप लिख सकते हैं 1048576 माइनस का 1 डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा 3। इसको आप सब्ट्रैक्ट कर दें, ये 75 हो जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई होके 1048575 होगा डिवाइडेड बाय 3। तो इस सम का सम जो है सम ऑफ 10 टर्म का सम मिल जाएगा डिवाइड करने के बाद 349525। बेटा ये सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म हासिल हो गया ऑफ द ज्योमेट्रिक सीरीज़। आई होप ये क्लियर है, समझें सवाल को। ये ज्योमेट्रिक सीरीज़ दी हुई है 10 टर्म्स की, इसका सम मालूम करना है। सम का फार्मूला ए दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, एन की जगह 10, डेटा पुट किया, सिंप्लीफाई किया, ये रिजल्ट हासिल हो गया। एक और क्वेश्चन है हमारे पास एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 2 है। कहा जा रहा है फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अ जीपी हुज nth टर्म इज गिवन बाय 3 2⁻n-1। क्या मालूम करना है? सम मालूम करना है, n टर्म का सम मालूम करना है, Sn मालूम करना है। जीपी के लिए nth टर्म आपको गिवन है। हम जानते हैं इन केस ऑफ जीपी nth टर्म का फार्मूला होता है ARn-1। बेटा यहाँ nth टर्म का फार्मूला 3 2n-1। कंपेयर कर लें तो a की जगह 3 आ जाएगा, r कॉमन रेशो 2 आ जाएगा, ये कॉमन रेशो 1 से ग्रेटर है। क्या मालूम करना है? सम ऑफ n टर्म। तो हम मालूम फार्मूला अप्लाई करेंगे, सम ऑफ n टर्म का फार्मूला अप्लाई करेंगे। बेटा a की जगह 3 लिखेंगे, r मीन्स 2, n टर्म का सम मालूम करना है, 1 आ जाएगा डिवाइडेड बाय r की जगह 2 - 1। तो ये रिजल्ट मिल जाएगा 3 2⁻n-1 और डिवाइडेड बाय 2 - 1 लिखेंगे। डिनोमिनेटर में 1 लिखा नहीं जाता। सम ऑफ द n टर्म 3 टाइम्स ऑफ 2n - 1, ये इसका रिजल्ट आ जाएगा। ये कहलाएगा सम ऑफ n टर्म्स, n टर्म का सम आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास क्वेश्चन। अब बेटा यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 7 है, हम आपको पढ़ा रहे हैं एक्सरसाइज 6.5। एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है, ज्योमेट्रिक सीरीज से रिलेटेड। कहा जा रहा है सम ऑफ द फर्स्ट 6 टर्म ऑफ अ जीपी इज 9 टाइम्स द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म, फाइंड द कॉमन रेशो। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म, पहली 6 टर्म यानी S6 ऑफ अ जीपी, एक जीपी का 9 टाइम्स 9 से मल्टीप्लाई कर दें। सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म, सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म S3, ये आपको कंडीशन गिवन है कि सम ऑफ 6 टर्म S6 इज माने इक्वल है 9 टाइम्स 9 मल्टीप्लाइड बाय सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म S3 के बराबर। कॉमन रेशो मालूम करना है। तो बच्चों यहाँ पे देखें, लेट A एंड R बी द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशो ऑफ जीपी। सम का फार्मूला ये सेलेक्ट कर लिया। अब n अगर 6 हो तो उसका फार्मूला हो जाएगा A टाइम्स R की पावर 6 - 1 डिवाइडेड बाय R - 1 पढ़ा जाएगा। बेटा R की वैल्यू 3 हो तो फार्मूला बनेगा A R³ -1 डिवाइडेड बाय R - 1 आ जाएगा। अब कंडीशन को पढ़ते हैं, मैंने अभी 2 मरतबा पढ़ा। फिर कंडीशन क्या है? सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म इज 9 टाइम्स सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म। सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म मतलब S6 इज माने इक्वल है 9 टाइम्स 9 से मल्टीप्लाई करें सम ऑफ 3 टर्म। सम ऑफ 6 टर्म का फार्मूला A R की पावर 6 -1 डिवाइडेड बाय R - 1 आ जाएगा। ठीक है बेटा, ये रहेगा 9 मल्टीप्लाइड बाय S3 का मतलब A टाइम्स R³ -1 डिवाइडेड बाय R - 1 हासिल होगा। अब बेटा इसकी कैलकुलेशन देखिएगा, A और A कैंसिल हो जाएगा, R - 1 डिवाइड हो रहा है, यहाँ आकर मल्टीप्लाई होगा। यहाँ आपके पास रिजल्ट बचेगा R की पावर 6 - 1। बेटा ये 9 टाइम्स ऑफ R³ -1 आ जाएगा। आप इस R6 - 6 को सॉल्व कर सकते हैं। इसे R³ का होल स्क्वायर माइनस इसे पढ़ सकते हैं 1 का होल स्क्वायर। बेटा ये रहेगा 9 टाइम्स ऑफ R³ - का 1। इसको फैक्टराइज
फैक्टर में कन्वर्ट कर दें, आर क्यूब माइनस 1 आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय आर क्यूब प्लस 1 हो जाएगा, 9 टाइम्स ऑफ आर क्यूब माइनस का 1 लिखेंगे आप। ये जो आर क्यूब माइनस 1 है डिवाइड में आ जाएगा, तो ये बचेगा आर क्यूब प्लस 1, ये यहाँ के डिवाइड हो गए कैंसिल होगा, जस्ट 9 पढ़ा जाएगा। बेटा यहाँ पर आर क्यूब की वैल्यू आपको मिल जाएगी 9 माइनस 1, आर क्यूब आपको हासिल होगा 8 के इक्वल, और आर क्यूब की वैल्यू 8 आ जाएगा, ये क्यूब रूट पढ़ा जाएगा, तो बेटा आर की मुकम्मल वैल्यू 2 के बराबर हासिल होगी। और क्वेश्चन भी क्या पूछा गया, फाइंड द कॉमन रेशो। क्या गिवन था हमें इस क्वेश्चन में, सम ऑफ 6 टर्म इज 9 टाइम्स ऑफ सम ऑफ 3 टर्म। मालूम क्या करना था हमें, फाइंड द कॉमन रेशो। ऐसे ये हमें मालूम करना था, फाइंड द कॉमन रेशो। क्या निकाला कॉमन रेशो हमने इसका, 2 के बराबर हासिल कर लिया। और देखें बेटा इसके क्वेश्चन, ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और आपने चेस बोर्ड देखा होगा, उसको उसमें उस चेस बोर्ड में स्क्वायर बने होते हैं, ब्लैक और वाइट स्क्वायर बने होते हैं। आपको मालूम है कितने होते हैं स्क्वायर, हाँ 64, चेस बोर्ड में 64 स्क्वायर होते हैं। और इस 64 स्क्वायर से बड़ी कहानियाँ मशहूर हैं, और कहते हैं कि चेस खेलने वाले का मैथमेटिक्स बहुत स्ट्रांग होता है। अच्छा, शायद ये बात सच हो, लेकिन मुझे यकीन करें मैंने इस किस्म के गेम नहीं खेले। अच्छा बच्चों, अब देखो यहाँ पर, इफ 1 ग्रेन ऑफ व्हीट इज प्लेस्ड ऑन द फर्स्ट स्क्वायर ऑफ अ चेस बोर्ड। एक चेस बोर्ड है, इमेजिन करें एक बड़ा सा चेस बोर्ड है, उस चेस बोर्ड के एक स्क्वायर में 1 ग्रेन ऑफ व्हीट, गंदुम का एक दाना प्लेस कर दिया जाता है। इफ 1 ग्रेन ऑफ व्हीट इज प्लेस ऑन द फर्स्ट स्क्वायर ऑफ द चेस बोर्ड। चेस बोर्ड है, एक बड़ा चेस बोर्ड है, 64 उसमें जो है स्क्वायर बने हैं। पहले एक स्क्वायर, फर्स्ट स्क्वायर, पहले स्क्वायर में 1 ग्रेन ऑफ व्हीट, गंदुम का एक दाना रिप्लेस कर देते हैं। 2 ग्रेन फॉर द सेकंड, उस चेस बोर्ड के दूसरे खाने में 2 ग्रेन गंदुम के 2 दाने रिप्लेस कर देते हैं, और ये सिलसिला जारी रहता है, मतलब डबलिंग करते रहते हैं। क्या मतलब, उस चेस बोर्ड के तीसरे खाने में डबल करेंगे तो 4 हो जाएंगे, चौथे खाने में 8 हो जाएंगे, और इस तरह जो है डबलिंग करते करते पूरा चेस बोर्ड भर दिया जाता है। पूछा जा रहा है कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ ग्रेन रिक्वायर्ड, तो बताएं गंदुम के कितने दाने हमें दरकार होंगे। तो देखें, नंबर ऑफ ग्रेन ऑन फर्स्ट स्क्वायर बोर्ड, चेस बोर्ड है, उसके पहले स्क्वायर बोर्ड पर एक गंदुम का दाना रखा गया। नंबर ऑफ ग्रेन ऑन सेकंड स्क्वायर बोर्ड, दूसरे दाने में इसका दुगना कर दिया, 2 रख दिया गया। नंबर ऑफ ग्रेन ऑन द थर्ड स्क्वायर बोर्ड, तो इसका दुगना कर दिया 4, उसके बाद 8, उसके बाद 16, उसके बाद 32, 64 एंड सो ऑन, ऑल 64 स्क्वायर ऑफ चेस बोर्ड आर फिल्ड। अब टोटल ग्रेन मालूम करने हैं, तो इन तमाम को हम ऐड कर देंगे, यानी 1 + 2 + 4 + 8 + 16 डॉट 8 के साथ कितने बताइए, 64 स्क्वायर, तमाम के तमाम 64 स्क्वायर कर देंगे। अब देखें, ये सीरीज़ हमें नज़र आ रही है, टोटल मालूम करना है, मतलब सम मालूम करना है, हर मरतबा 2 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है, तो ये जीपी है, जिसकी फर्स्ट टर्म 1 के बराबर है, 2 से मल्टीप्लाई किया 2, या सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म 2 डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म 1, तो बच्चों यहाँ पर ये 2 आ जाएगा। कितने स्क्वायर बोर्ड में जो चेस बोर्ड है उसमें कितने स्क्वायर हैं, 64, तो n की जगह 64, सम फार्मूला अप्लाई कर दिया गया, 64 लिखेंगे, a की जगह हम क्या लिखें, देखें जो जीपी है a की जगह 1, r की जगह 2, n मीन्स 64 माइनस का 1, ये आ जाएगा n की जगह, r की जगह 2 - 1। ये बहुत बड़ा जवाब आएगा, तो हमने इसको सिंप्लीफाई नहीं करे, ये 1 से मल्टीप्लाई होगा, 2 की पावर 64 - 1 डिवाइडेड बाय 2 - 1 1,
और ये डिवाइड हो रहा है तो 2 की पावर 64 माइनस 1, ये हमारे पास क्या निकल आया, टोटल नंबर ऑफ ग्रेन हासिल हो गए। सही, ये इसका रिज़ल्ट आ जाएगा। अगर इस तरह से एक एक दाना बढ़ा दिया जाए तो 64 दाने 64 स्क्वायर भरते भरते इतनी बड़ी तादाद हमें जो है वो उसमें ग्रेन दरकार होगी। अब देखें इस क्वेश्चन में लास्ट टर्म का तस्करा हो, एल बी द लास्ट टर्म। एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, फर्स्ट टर्म ए आर, सेकेंड टर्म आर से मल्टीप्लाई किया, थर्ड टर्म और डॉटेड के साथ आखिरी टर्म जो लिखी है उसको हमने एल से शो किया और ये हमें गिवन है। तो अगर एल हमें गिवन हो तो फार्मूले में चेंज कर सकते हैं। आर 1 से ग्रेटर हो तो सम ऑफ सीरीज का फार्मूला आर एल माइनस ए आर माइनस 1, डिनोमिनेटर सेम है, बस ऊपर आर एल माइनस ए। अगर लास्ट टर्म गिवन हो और आर 1 से लेसर हो तो ए माइनस आर एल 1 माइनस आर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 के चंद पार्ट्स हैं। इसमें कहा जा रहा है आपसे कि आप जो है वो सॉल्व करें और इसमें आपने जो है वो चंद इन्फॉर्मेशन दे दी गई हैं। पहली इन्फॉर्मेशन है ए की वैल्यू 5 टर्म्स हैं, ए एल आर एन एस एन। इन 5 में से 3 टर्म आपको दे दी गई हैं, मिसिंग टर्म मालूम करनी है। तो बताइए इन 3 टर्म में से मिसिंग टर्म कौन सी होगी। ए पता है, आर पता है, एल पता है, हमें एस एन नहीं मालूम। और बताइए हमें एन की वैल्यू हमें नहीं मालूम। तो हम 1 बाय 1 काम करते हैं। पहले एन के लिए काम कर लेते हैं। हम जानते हैं जनरल टर्म फार्मूले को ही लास्ट टर्म फार्मूला कहते हैं। जीपी के लिए लास्ट टर्म फार्मूला ए एन माइनस 1 हो जाएगा। और लास्ट टर्म हमें गिवन है किसके इक्वल दी हुई है, 8/9। बेटा ए की जगह 27/4। कॉमन रेशो दिया हुआ है 2/3। ये कॉमन रेशो बताइए 1 से ग्रेटर है लेसर है, हाँ 1 से लेसर है। एन बेटा मालूम करना है तो ये सिंप्लीफाई करेंगे 8/9। ये सिंप्लीफाई होगा 32 आ जाएगा और 9 को 27 से मल्टीप्लाई करेंगे 243। बेटा ये पढ़ा जाएगा 2/3 इसकी पावर n माइनस 1। इसको भी हम 2/3 में कन्वर्ट कर दें, इसकी होल पावर जो है आपने सोचना है। अब 2 की कौन सी पावर लें तो जवाब 32 आ जाए, 2 की कौन सी पावर लें जवाब 243। तो कैलकुलेटर में आप चेक करते जाइए, 2 की पावर 5 लेंगे तो 32 आ जाएगा, 3 की पावर 5 लेंगे तो 243। अब इनको कंपेयर कर लें 2/3 तो बेटा 5 बराबर हो जाएगा n माइनस 1 के साथ, इसे शिफ्ट कर दें ये 6 हो जाएगा, n की वैल्यू 6 के बराबर हासिल हो गई। अब हमने क्या मालूम कर लिया, n तो हमने मालूम कर लिया। अब Sn मालूम करते हैं हम। Sn के लिए इसका अगला पार्ट है, बाद में करते हैं। S फॉर Sn के लिए हम फार्मूला अप्लाई कर देंगे। बेटा Sn हमारे पास मिल जाएगा a माइनस आर एल डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। ये इसका फार्मूला है, a माइनस आर एल डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। अब इसकी वैल्यूज़ को हम जो है रिप्लेस कर दें। क्या क्या वैल्यूज़ आपको गिवन है। a की वैल्यू आपको गिवन है 27/4 है, माइनस आर भी आपको गिवन है 2/3 और मल्टीप्लाइड बाय लास्ट टर्म भी आपको गिवन है 8/9 डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर की जगह 2/3। तो बेटा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 27/4 ये 8 2 ज़ा 16, 9 3 ज़ा 27, ठीक है, डिवाइड कर देंगे। एलसीएम ले लिया जाएगा, 3 एलसीएम 3 माइनस 2 आ जाएगा। यहाँ पर हम जो है वो और इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 27 और 4 इसका एलसीएम लेके सॉल्व कर लिया जाए और यहाँ पे आपको जो है वो इसको सिंप्लीफाई 3 माइनस 1 1/3 मिल जाएगा।
इसके प्रोडक्ट को हम एलसीएम मान लें 4 मल्टीप्लाइड बाय 27, 4 से 4 कैंसिल, 27 जाकर 27 से मल्टीप्लाई होगा 729 हो जाएगा, 27 गया, 4 मल्टीप्लाई हुआ 64 आ जाएगा बेटा। और इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम, ये 729 और माइनस का 64, 729 माइनस 64, ये रिजल्ट आएगा 665 अपॉन 4 मल्टीप्लाइड बाय 27। इसको शिफ्ट कर दें 1/3 के साथ, ये सॉरी शिफ्ट हो जाएगा और शिफ्ट होके ये 3/1 पढ़ा जाएगा, तो कैलक 3 9 हो जाएगा ये। अब बेटा ओवरऑल जवाब ये नीचे 36 पढ़ा जाएगा और ये पर आ जाएगा 665। ये आपके पास सम निकल आया, SN से SN हासिल हो गया, यही इसका जवाब है। तो इंशाल्लाह इससे रिलेटेड और क्वेश्चन हम अगली क्लास में आपको करा देंगे। आपसे रिक्वेस्ट है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, इसकी प्रैक्टिस करें, ताकि इस लॉकडाउन के बाद जब आपका पेपर हो तो आपको ज़्यादा मुश्किल ना हो। ये एक्सरसाइज प्रैक्टिस ना की जाए तो भूल जाते हैं। अगर आप पढ़ चुके हैं एक मरतबा रिव्यू कर लें तो इंशाल्लाह ये सारा लेक्चर आपका क्लियर हो जाएगा। इस क्वेश्चन के रिलेटेड और इसके पार्ट्स जो हैं वो आप ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह अगली क्लास में इसी टॉपिक का 1-2 क्वेश्चन और आपको करा दिए जाएंगे।